चलो लेट अस स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब पढ़ा है अपने थोड़ा बहुत एट में अपन लोगों ने बार ग्राफ वगैरह ये वो चीजें थोड़ी बहुत पढ़ी है। बट जब हम वर्ड स्टैटिस्टिक्स देते हैं it means it is a branch of maths which deals with grouping of data and handling of data. सपोज करिए कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई बैंक, एग्जाम्पल कोई भी ऐसे बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, बड़ी बैंक, कितने सारे इन लोगों के कस्टमर्स होंगे, लैक्स ऑफ कस्टमर्स इनके पास में होंगे। अब अगर बोला जाए कि भाई जिस कस्टमर की डिटेल निकाल दो, क्या करेंगे? वो लाखों में से एक नाम ढूंढेंगे, क्या करेंगे भाई? उन लोगों ने उसे सॉर्टेड कर रखा है। कैसा सॉर्टेड कर रखा है भाई? आप किस ब्रांच को बिलोंग कर रहे हो, किस कंट्री को बिलोंग कर रहे हो। कंट्री से शुरू करें, आईसीआईसीआई बैंक बाहर भी है तो बोले आप इंडिया के रहने वाले हो तो इंडिया वाली ब्रांच में ढूंढेंगे। इंडिया में बोले आप गुजरात के रहने वाले हो, गुजरात वाले में देखेंगे। गुजरात में आप भरूच के रहने वाले हो, वहां पर जाओ। जाने का नहीं बोल रहे, उनके पास जो फाइल्स हैं या जहां पर उन्होंने, आजकल सब कुछ डिजिटलाइज्ड है ना, सब कुछ डिजिटल चल रहा है हमारे पास में। कंप्यूटर पे आपने एक्सेल शीट देखी है कि भाई एक्सेल में हम लोग लिखते हैं, दैट इज आल्सो अ वे ऑफ डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब जो भी आपके पास नाम है उन्हें इजी गोइंग सॉर्ट आउट करना, उन्हें इजी गोइंग चैनलाइज करना कि जब जिस चीज से रिलेटेड हमें ढूंढना है वो मिल जाए। जैसे स्कूल में गए तो स्कूल में जाके हम लोगों ने बोला कि भाई मंत्र से मिलना है। अब क्या पूरे स्कूल में एक ही मंत्र है? वो क्या बोलेगा कि भाई सरनेम बता दो, सरनेम बता दिया, सॉरी पहले क्लास बता दो, तो इजी गोइंग उनको मिल जाएगा कि भाई इस क्लास में, हाँ उसी क्लास में दो मंत्र है तो वो बोलेंगे सरनेम बता दो। सरनेम भी एक जैसे हो गए, जैसे अभी मेरे यहाँ पे 10th में दो बच्चे, दोनों का नाम सरनेम एक जैसा, दोनों का नाम यश सोनी है। तो अब क्या करें भाई, क्या करेंगे? तो डेफिनेटली हाँ फिर फादर का नाम पूछा जाएगा कि भाई आपको सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ तो बेस चाहिए। तो उन बेसिस पर हम लोग इन सब चीजों को डिवाइड करके रखते हैं, हमने अलग अलग कॉलम्स बना रखे। तो इस तरह से सॉर्टिंग करना जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। तो पहले दिमाग में ये कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील विद कलेक्शन ऑफ डेटा। पहले इकट्ठा करिए, फिर उसे ऑर्गेनाइज करिए, फिर उसे समराइज्ड करिए। समराइज मतलब नाम से इकट्ठा निकाल लिया, डेट से निकाल लिया, दैट इज समराइज्ड। एंड देन प्रेजेंट इट एंड एनालाइज इट। उसे किसी के सामने रखना है, प्रेजेंटेशन देना है, या उसमें से कोई अच्छी बात को बाहर निकालना है, एनालाइज करना है। ये सारी चीजें हमारी आती है अंडर वन टर्म कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। मेन जो हम लोग पढ़ते हैं वो तीन चीजें पढ़ते हैं, एक मीन, एक मोड और एक मीडियन। मेथड, फॉर्मूला सब कुछ अपन पढ़ेंगे, लेकिन अभी खाली इन टर्म्स को समझिए कि जिससे बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि अरे भाई हमें तो मालूम ही नहीं पड़ा मीन क्या होता है। फॉर्मूला अपनी जगह है, वो सब अपने को पढ़ना है। वेट फॉर दैट, अभी चैप्टर चालू नहीं कर। मीन, मीन का मतलब होता है एवरेज। किसी भी चीज का मीन निकालना मतलब उसका एवरेज निकालना। सपोज करिए कि हमारे यहाँ पे 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 ज्यादा हो गए, अभी 2 स्टूडेंट ले लो, 10 के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट के 80 आए और एक स्टूडेंट के 40 आए, तो व्हाट इज माय एवरेज? क्या करा, दोनों के मार्क्स को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या हो गया? 120 अपॉन 2, यानी एवरेज इज 60। देखो ना, ये 60 से 20 ज्यादा है और ये 60 से 20 कम है, अपने आप एक एवरेज हो गया। क्लास का एवरेज कितना है? बोले मैम आपके यहाँ पे 20 बच्चे पढ़ते हैं, 10 बच्चे जो हैं वो 80 से ऊपर ला रहे हैं, 10 बच्चे जो है वो 40 और उसके नीचे जा रहे हैं, तो आपकी क्लास का एवरेज क्या हुआ मैम? एवरेज इज 60%। यहीं पर अगर मैं बोलूं कि 20 में से 15 स्टूडेंट्स जो है वो 90 अबव लेकर आ रहे हैं,
बचे हुए 5 स्टूडेंट जो है वो 60 के आसपास जा रहे हैं, तो 90 और 60 का एवरेज निकलेगा। इसके जो मार्क्स आए हैं वो, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज और मीन। फॉर्मूला बाद में, अभी खाली मीन का मतलब एक तरह से हम लोगों ने एवरेज निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड एज मीन। मीडियन, मीडियन का मतलब रहेगा कि जब आपके पास बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन इन द सेंस कि जैसे हम लोगों ने बोला कि भाई किसी एक पर्टिकुलर क्लास में हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स या वेट ऑफ द स्टूडेंट, तो बोले वेट ऑफ द स्टूडेंट 30 से 35 केजी वाले 5 जन, 35 से 40 केजी वाले 6 लोग। इस तरह से आपके पास एक पूरा डेटा तैयार हो रहा है। इस डेटा में मीडियन वैल्यू, दो ऊपर हो गए, दो नीचे हो गए, ये 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। अगेन मैं अभी आपको वेरिएशन नहीं बता रही हूँ, कोई बोले मैम ऐसा 5 की जगह 6 हो गया, तो अभी फॉर्मूलेस पे नहीं जा रहे, अपन सिर्फ स्पेसिफिकली वो टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मीडियन का मतलब क्या होता है। तो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सेंटर वाली वैल्यू, अब सेंटर में अगर दो वैल्यूज हो रही है तो उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं वो हम फॉर्मूले में सीखेंगे, लेकिन 40 से 45 वेट जो है वो हमारा कहलाने लगा बोले मीडियन। इससे रिलेटेड वैल्यूज जो भी है फॉर्मूले में देखेंगे। मोड, मोड मतलब फ्रीक्वेंट वैल्यूज, फ्रीक्वेंट वैल्यूज मतलब जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब बोले 30 से 35 केजी वाले 5, ये वाले 6, ये वाले 4, ये वाले 15 और ये वाले 5। तो मेरी क्लास में सबसे ज्यादा वेट कौन सा हुआ? 45 से 50 केजी वाले स्टूडेंट्स मेरी क्लास में सबसे ज्यादा है, तो दिस इज कॉल्ड एज मोड। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा हो सिंपली उसे हम लोग नाम दे देते हैं मोड। तो 3 वर्ड्स हमें पढ़ना है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो पहले एक एक टर्म को क्लैरिफाई करिए। मीन का मतलब जहां हम एवरेज ढूंढेंगे वो कहलाएगा मीन, जहां पर हम ये ग्रुपिंग करके सेंटर वाले टर्म से रिलेटेड कुछ काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मीडियन। और जो टर्म, जो फ्रीक्वेंसी, अब नया वर्ड मैंने क्या दे दिया? फ्रीक्वेंसी। ये जो वर्ड्स हैं ये कहलाते हैं फ्रीक्वेंसी। 30 से 35 केजी वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, तो 5 इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बार वो चीज आ रही है, उसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आ रहा है, जो टर्म सबसे ज्यादा बार आ रहा है, कौन सा टर्म आया? 45 से 50 केजी वाला टर्म 15 स्टूडेंट्स के पास आया, तो दिस इज कॉल्ड एज मोड। सिंपल, मीन, मीडियन एंड मोड। उसके अलावा वर्ड मैंने आपको दे दिया फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमारे को जो लिखना है वो टर्म्स लिखिए। पहला टर्म हम लोग लिखेंगे रेंज, RANGE, रेंज। डैश करके लिखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum value it is the difference between the maximum and the minimum value। जैसे अभी अपन ने यहाँ पर लिखा है, इसी की रेंज क्या होगी? सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास आ रही है 15 और सबसे छोटी वैल्यू मेरे पास आ रही है 4। इस चीज को अपन ऐसा कि भाई जितने स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट के आए 99 और एक स्टूडेंट के आए 40, तो हाईएस्ट मेरे पास 99 है, लोएस्ट मेरे पास 40 है, तो व्हाट इज द रेंज? रेंज विल बी 99 माइनस 40, दैट इज 59। तो रेंज ढूंढने के लिए एक एमसीक्यू जैसा हमारे को आना चाहिए, चाहे फिर इन द ब्लैंक में डेफिनेशन लिखने को वन वर्ड के लिए या एक एमसीक्यू के फॉर्म में।
तो रेंज का मतलब मैक्सिमम, जो भी आपको टेबल या चार्ट दिया है उसमें जो भी वैल्यूज दिए उसमें सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर, वो वैल्यू 2 बार हो चाहे 1 बार हो उससे मतलब नहीं। तो कि अभी क्वेश्चन आ जाएगा मैम 99 2 बार हुआ तो भी वो 99 है, 40 2 बार हुआ तो भी वो 40 ही है। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक, चलिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहे हैं अपन, टेक्स्ट बुक में से नहीं है, एक्स्ट्रा ले रहे हैं अपन अभी। फाइंड द अरिथमेटिक मीन, find the arithmetic mean of 20, 22, 25, 28, 30। मीन कैसे फाइंड करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे और ये टोटल कितने नंबर्स हैं काउंट करिए, 5 है ना। वी आर 20, 22, 25, 28 और 30, टोटल 5 नंबर्स हैं तो डिवाइड बाय 5। ठीक, लिखेंगे कैसे इसे, अपने को एक थोड़ा प्रॉपर सिस्टमैटिक मेथड होना चाहिए। तो सिस्टमैटिक मेथड में हम लोग लिखेंगे x बार, है ना। मीन को क्या लिखेंगे, x के ऊपर बार, ये आपका हो गया मीन, इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 होल डिवाइडेड बाय 5। ये थोड़ा फॉर्मूले जैसा लग रहा है कि यहाँ पे अपन ने कुछ लिखा, उसके बाद वैल्यूज डालिए, ऐड करिए, ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 5 करना। ऐसा ना हो कि कोई नंबर 20 है तो पूरे 5 और 20 को कट कर दे मैम, तो ऐसी समझदारी नहीं दिखाना, पहले ऐड करेंगे उसके बाद डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द, 2-4 क्वेश्चन लिख लो फिर अपन सॉल्व करते रहेंगे। फाइंड द मीन ऑफ all the factors of 12। अब 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे पहले वो ढूंढना है, उसके बाद उनका मीन ढूंढेंगे। तो 12, 2 6 12, 2 3 6। फैक्टर्स, फैक्टर्स क्या होगा, आप लोग बोलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्या बोलेंगे, ये वाला जो 1 है इट इज अ फैक्टर, उसके अलावा ये वाला 3, इनमें से एक 2, उसके बाद 2 2 सा 4, 2 3 सा 6 और 12। सारे वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर सकते हैं वो सारे नंबर्स हम लोग बोलेंगे कि दीज आर द फैक्टर्स। तो 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 12। तो इन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6, so it is whole divided by 6. Next, find the mean of, find the mean of first 8 natural numbers। नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से लेके 8 तक सारे नंबर्स जो है वो नेचुरल है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 8। उसके बाद 8 और 8 अब नहीं करने का, सबको ऐड करेंगे उसके बाद 8 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है इसलिए बार बार याद दिला रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ all odd numbers between 90 and 100
अब 90 और 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं 91, 93, 95, 97 और 99, टोटल 5 नंबर्स हैं, इनको ऐड करके डिवाइड बाय 5। ठीक, ये आपके 4 प्रैक्टिस के लिए हो गए। अब एक अलग क्वेश्चन, चलिए, द मीन ऑफ 6, 10, x and 12 is 8. Find the value of x. क्या बोला हम लोगों ने? क्वेश्चन है 6, क्वेश्चन है 6, 10, x और 12, टोटल 4 नंबर है। इन चारों नंबर का जो मीन है दैट मीन इज इक्वल टू 8। तो ये चारों नंबर का एडिशन डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 8। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी एडिशन हो सकता है उसे ऐड करेंगे, वेरिएबल x को एक जगह रहने देंगे, बाकी सारे डिजिट्स दूसरी जगह ले जाएंगे। आप सब क्वेश्चंस को सिर्फ ट्राई करेंगे, मैं बाद में आपको सारे आंसर्स दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ six observations x, x plus 3, x plus 9, x plus 12, x plus 15, 15 is 18, 18. Then find the mean of first 4 observations. स्टार्टिंग इसका भी सेम है कि सारे ये जो एक्स एक्स वाले हैं इन सबको ऐड करो, होल डिवाइड बाय 6 करो और इक्वल टू मीन हमें दे रखा है 18। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब पहला नंबर है x, तो जो भी x की वैल्यू आई वो फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर x प्लस 3, x के साथ 3 को ऐड किया, x प्लस 6 और फोर्थ वन इज x प्लस 9। सिर्फ इन 4 का मीन हमें ढूंढ कर देना है। किसका? x, x प्लस 3, x प्लस 6 और x प्लस 9। तो पहले तो x ढूंढेंगे, उसके बाद ये चारों नंबर ढूंढेंगे, फिर वापस अपना फॉर्मूला कि सबको ऐड करिए, डिवाइड बाय 4 करिए, दैट विल बी योर मीन। स्टार्ट करिए। प्लीज लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिए। पहला नंबर है x, x प्लस 3, x प्लस 6, उसके बाद x प्लस 9 और उसके बाद x प्लस 12। इन सबका मीन जो है, टोटल 6 नंबर्स हुए, इनका मीन है 18 और हमें टोटल फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशन का मीन ढूंढ कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों को लेना है x बार यानी मीन इज इक्वल टू 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 होल डिवाइडेड बाय 5। 125 अपॉन 5। फर्स्ट वाले का आंसर x बार इज इक्वल टू 25, ये हमारा फर्स्ट। सेकंड वाला फाइंड द मीन ऑफ ऑल
क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए हमें फैक्टर्स लेने थे। 12 के फैक्टर्स हमने लिखे 1 2 3 4 6 और 12। तो सेकंड वाले के लिए मीन आपको मैंने एक बार लिखकर बता दिया है कि आपको ये मेथड करना है। टोटल हमारे पास 6 नंबर्स हैं, तो डिवाइड बाय 6 लिखोगे। मेथड पूरा ये वाला रहेगा लिखने का तरीका, ठीक है। स्कूल में रहेगा नंबर काटेंगे, फिर बोलोगे हमारा तो राइट था, मैम ने नंबर काट लिया। मैम नंबर नहीं काटती अनटिल एंड अनलेस कुछ प्रॉब्लम ना हो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 होल डिवाइडेड बाय 6। 1 2 3 6 10 16 17 18 it is 38 2 3 are 6 38 28 20 2 3 are 6 ऊपर डिवाइड किया आंसर इज 14/3। आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है करिए, अदरवाइज आंसर इज 14/3। थर्ड वाला फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 8। यहाँ तक 10 15 21 28 28 plus 8 36 4 2s are 8 4 9s are 36 9/2 या 4.5 जो भी आपको करना हो वो कर दीजिए। Next question number 4. Find the mean of all the odd numbers between 90 and 100. X bar is equal to 91 plus 93 plus 95 plus 97 plus 99 upon 5। कितना आया इसका एडिशन? 475 divided by 5। एवरेज हमारे पास, मीन हमारे पास में आ गया 95। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द मीन ऑफ 6 प्लस 10 प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू 8। 1 2 3 4 टर्म्स हैं। ये जो आपका नीचे वाला 4 है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा। इट इज 8 4 32, उसके बाद में 6 और 2 8 28 प्लस x, इधर प्लस हो रहा है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। आंसर x इज इक्वल टू 4। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है कि हमारे पास 6 ऑब्जर्वेशंस है। x x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 x प्लस 12 और x प्लस 15। टोटल हमारे पास ऐसे 6 ऑब्जर्वेशंस है और इनका मीन एवरेज जो है वो दे रखा है 18। ये अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इट इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम तो हमारे पास x है, हमने लिखा 6x प्लस 3 प्लस 6 9 9 प्लस 9 18 18 और 2 20 और 1 30 40 45। क्या है हमारे पास में? अब क्या करेंगे तो 16 सॉरी 8 18 into 6 108, ये इधर आएगा माइनस 45 इज इक्वल टू 6x 63 अपॉन 6 इज इक्वल टू x 3 2 6 3 2 6
और 1, तो 21/2 x is equal to 21/2 is equal to 10.5। x की वैल्यू हमें 10.5 मिल गई। अब हमें फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस की मीन फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास जो होगा वो है x यानी 10.5। सेकेंड नंबर हमारे पास है x plus 3, तो 10.5 plus 3 is 13.5। थर्ड नंबर x plus 6, 10.5 plus 6 16.5 and x plus 9 is 10.5 plus 9 is 19.5। तो इनका एवरेज हम निकालेंगे 10.5 x bar is equal to 10.5 plus 13.5 plus 16.5 plus 19.5 whole divided by 4। Carry 2, 2 or 3, 5, 11, 20, 3, 4, 5, 6। एवरेज या मीन हमारे पास आया 15। क्वेश्चन है हमारे पास द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन वाज 250। इट वाज डिटेक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ 165 वाज रॉन्गली कॉपीड एज 115। फाइंड द करेक्ट मीन। यानी टोटल हमारे पास ऐसी 50 चीजें हैं जो अपन नीचे अपॉन में लिखते हैं। ऐसे कितने ऑब्जर्वेशंस हैं? 50 ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने लिए और उनका एवरेज, उनका मीन हमारे पास में आया 250। अब क्या हुआ, पता चला कि ये मीन कब आया, जब हम लोगों ने एक नंबर 165 को रॉन्ग लिख दिया। क्या रॉन्ग लिख दिया है? इट इज रॉन्गली कॉपीड एज 115। नेचुरल सी बात है, वैल्यू बदल गई। आपको 165 ऐड करना था और आपने ऐड कर दिया 115। तो बोले अब जो करेक्टेड आंसर है, जो करेक्ट वैल्यू है वो ढूंढ कर दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन समझ में आता है। चलो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो बोर्ड पे देखेंगे। कि हमारे पास में एवरेज है, वो एवरेज मीन x बार। जब हम किसी चीज को ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए हम लोग एक सिंबल लगाते हैं। इस सिंबल का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। इस साइन को बोलते हैं समेशन। मतलब खाली ये जो मैंने ड्राइंग बनाई है, ये ड्राइंग क्या नाम है, एम ऐसे लिखते हैं, डब्ल्यू ऐसे लिखते हैं, आपने ये गलत बना दिया। तो दिस सिंबल इज कॉल्ड एज समेशन। समेशन का मतलब एडिशन। तो एडिशन किसका? ऑफ ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर्स को हमने लिखा xi। थोड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साथ हम अच्छे से चल रहे हैं। और कितने नंबर हैं तो उसको हम लिखते हैं n। अब हमें एवरेज दिया है 250। यहाँ कितने नंबर्स हैं वो तो हमें पता है कि 50 है, पर कौन से नंबर्स है वो थोड़ी पता है। तो हमने खाली इस सिंबल को ऐसा का ऐसा ही रखा कि एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 250 into 50 is addition of all the numbers। 0 0 5 5 is 25, it is 125। क्या बोल रहे हैं अपन कि हमारे पास में जो एवरेज है वो 250 है। एडिशन ऑफ नंबर्स हमें नहीं पता। एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स हमें नहीं मालूम कितना है, वो हमने एज इट इज रखा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 12,500। दिस इज द एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स। अब ये जो एडिशन हम लोगों ने किया, इसमें हमने एक नंबर गलत लिख दिया। वो गलत नंबर है 115। उस नंबर को हटा दो और नया नंबर 165 उसके अंदर ऐड कर दो। तो जो भी आपका एडिशन है उसमें से 115 हटाइए और 165 उसके अंदर ऐड करिए। तो 12500 प्लस 50। तो एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स इज 12550।
अब हमारे पास में नया जो एवरेज आएगा वो होगा 12550। इसको मैं सी लिख देती हूँ, करेक्टेड मीन। आप लोग स्टेटमेंट डालेंगे करेक्टेड मीन इज इक्वल टू 12550 होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर है हमारे पास में 50। ये कट करिए, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25। करेक्टेड मीन इज 250 का क्या करा, पहले एडिशन ढूंढा, एडिशन में से गलत नंबर बाहर निकाल दिया और सही नंबर को उसके अंदर ऐड कर दिया। जो एडिशन आया उसे डिवाइड बाय 50 किया। 50 क्यों लिया, क्योंकि टोटल नंबर्स आर 50। अभी भी हमने 115 को हटा के 165 डाला है, तो 50 नंबर्स ही रहेंगे। और अब करेक्टेड मीन आ गया 251।